हेलो हाय गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के क्या क्या एलिमेंट्स हैं और ये कम्युनिकेशन कैसे होता है, ये हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सो एलिमेंट्स में हमारे पास कुछ पॉइंट्स है, कुछ चैनल्स है, कुछ सेंडर के बारे में पढ़ेंगे, कुछ रिसीवर के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जोसेफ ए डेविटो, उन्होंने एक डेफिनेशन कहा है, वो डेफिनेशन हम पढ़ेंगे पहले। तो ये डेविटो क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन रेफर्स टू द एक्ट by one or more persons of sending and receiving messages distorted by noise within a context with some effect, with some opportunities for feedback to find out the essential elements of communication। तो ये जोसेफ जी क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन एक एक्ट है, एक इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के बीच में। अब ये इंडिविजुअल या मोर देन वन पर्सन, ठीक है, या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ये क्या करते हैं कम्युनिकेशन में? सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं मैसेज को। अब ये मैसेज जो है डिस्टॉर्टेड बाय नॉइस है, मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ मैसेज में हमें लैंग्वेज नहीं समझ में आती, अ, जो बोलते हैं वो समझ में नहीं आता, ग्रामर ठीक नहीं रहता, ठीक है, और वर्ड्स जो सेलेक्ट करते हैं वो हमारे समझ के बाहर हो जाते हैं। तो ये डिस्टॉर्टेड बाय नॉइस है। विद इन अ कॉन्टेक्स्ट विद सम इफेक्ट एंड विद सम अपॉर्चुनिटीज, जो कॉन्टेक्स्ट है, जो मैटर है, उसके अंदर तक ही वो सीमित रखते हैं, ठीक है, और उसमें कुछ इफेक्ट रहता है और कुछ अपॉर्चुनिटी रहती है कि हम उनको फीडबैक दें। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर कोई टीचर पूछते हैं कि कल हमने क्या सिखाया, ठीक है, या कल हमने क्या सीखा, देन देर इज एन अपॉर्चुनिटी कि आपको कम्युनिकेट करना है कि सर मैडम आपने ये एक्स वाई जेड टॉपिक सिखाया। तो ये है जोसेफ डेविटोस जी का डेफिनेशन अबाउट कम्युनिकेशन। याद रखिए, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छा है। अकॉर्डिंग टू हिज डेफिनेशन, अब उनके डेफिनेशन के हिसाब से कम्युनिकेशन हैज फॉलोइंग एलिमेंट्स। अब कम्युनिकेशन में ये सारे एलिमेंट्स हैं। नंबर वन, सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर, नॉइस, फीडबैक, कॉन्टेक्स्ट एंड इफेक्ट। चलिए एक एक देख के पढ़ते हैं क्या है ये। So sender is the idea generating component in communication process. In human communication, sender may be a person or persons who create or formulate the message to be sent to the receiver. Being the primary source of the message, sender is also termed as source. तो सेंडर क्या करते हैं? सबसे पहले आइडिया जनरेट करते हैं कम्युनिकेशन के प्रोसेस में। जब वो सोचेंगे, जब वो आइडियाज जनरेट करेंगे कि मुझे क्या बात करना है, तब जाके वो कंपोनेंट बनेगा। और ह्यूमन कम्युनिकेशन में सेंडर एक इंडिविजुअल हो सकता है या फिर एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं। वो क्रिएट और फॉर्मुलेट द मैसेज, ठीक है, जो फॉर्मुलेट करते हैं मैसेज, क्रिएट करते हैं टू दी रिसीवर, और रिसीवर को सेंड करने के लिए हम ये मैसेज फॉर्मुलेट करते हैं, जनरेट करते हैं। बीइंग द प्राइमरी सोर्स ऑफ द मैसेज, सेंडर इज आल्सो टर्म्ड एज सोर्स। सेंडर को एक और नाम दिया है सोर्स। देखिए, जब हम ओला बुक करते हैं तो दो ऑप्शन आता है, एक तो सोर्स एंड डेस्टिनेशन। जब हम ट्रेन देखते हैं एम बॉर्ड्स या फिर वो रेलवे के ऐप में, तो फिर वहां पे भी लिखा होता है सोर्स, कहाँ से आप जाने वाले हो, एंड डेस्टिनेशन, कहाँ पे आप जाने वाले हो। तो सोर्स कहाँ से ये मैसेज आ रहा है, एंड डेस्टिनेशन कहाँ पे ये मैसेज जाएगा। In mass media, for example, news reporter is the sender or source as she constructs the message. So sender is the source, जो मैसेज कंस्ट्रक्ट करते हैं और वो लोगों तक पहुंचाते हैं। और ये सेंडर कौन है यहाँ पे? न्यूज रिपोर्टर। एक और एग्जांपल है, इन अ म्यूजिकल परफॉर्मेंस द सिंगर इज द सेंडर एज हिज मैसेज इज एंजॉयड बाय द ऑडियंस। सो यहाँ पे म्यूजिकल परफॉर्मेंस में सिंगर जो है, ही इज द सेंडर, वो एक अच्छा रिदमिक म्यूजिक सेंड करते हैं, एंड वी बीइंग एन ऑडियंस एक्सेप्ट इट एंड एंजॉय इट, सो ही बिकम्स द सोर्स।
sender, right? So source and sender is the singer in this example. Sender is a critical component in communication as his her social background, personality status, education, etc. influence the quality of the message he she creates. The message is created from the idea generated in the mind of the sender. The idea generation process is called encoding. So सेंडर जो है उनका जो कम्युनिकेशन है वो मैटर करता है उनके सोशल बैकग्राउंड्स पे, पर्सनालिटी स्टेटस पे और एजुकेशन पे। देखिए कोई भी एक 12th पास आउट लड़का आके आपको बोलता है कि आज मैं आपको कम्युनिकेशन पढ़ाऊंगा और फंडामेंटल्स ऑफ मास कम्युनिकेशन का मैं टीचर हूँ, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? एज यूजुअल, व्हाट इज योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन? क्या आप फर्स्ट ईयर्स को एक 12th पास आउट सिखाने के कैपेसिटी में है? ही मे बी अवेयर ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, उनको पता होगा कि क्या सिलेबस है, वो वे ऑफ गिविंग द लेक्चर हो सकता है उनके पास टैलेंट हो, स्किल हो, लेकिन क्या उनके पास एजुकेशनल बैकग्राउंड है? क्या उनकी पर्सनालिटी एज अ टीचर है? नहीं। सो when we compare with our current teachers to the new person who is not eligible, जिनका बैकग्राउंड टीचिंग से नहीं है, राइट? तो क्या हम उस पे भरोसा रख सकते हैं कि ये हमें प्रॉपरली सिखाएंगे? नो। सो सेंडर्स बैकग्राउंड, his social status, his personality status and his education matters a lot, राइट? तो वो बैकग्राउंड के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, मैसेज का इम्पोर्टेंस देखते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट मैसेज है, कितना ज़्यादा ध्यान देना है और इग्नोर करना है। द सोर्स सेंडर हैज थ्री फंक्शन टू डिसाइड व्हाट इज टू बी कम्युनिकेटेड, एनकोडिंग एंड ट्रांसमिटिंग द मैसेज टू द रिसीवर। तो सेंडर तीन फंक्शन करते हैं। एक, आइडिया जनरेट करते हैं कि मुझे क्या बताना है। सेकंड, एनकोड करते हैं, मतलब मैसेज को इस तरीके से वो बनाते हैं कि रिसीवर को समझ में आए। अब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आप लोगों को समझ में आए इस तरीके से मुझे बात करना है। अगर मैं कोई भी वर्ड्स इतना एकदम हाई लेवल का उठा लूँ तो जो आपके सर के ऊपर से बाउंस होके जा रहा है, तो दैट्स नॉट वैलिड, बिकॉज मेरे रिसीवर्स को समझ में नहीं आ रहा है। सो मेरा मैसेज अधूरा रहेगा एंड देन डाउट्स आएंगे, क्वेरीज आएंगे। दैट्स अ गुड साइन, बिकॉज आप सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, बट कम्युनिकेशन पूरा होने के लिए मुझे क्या चाहिए? एक प्रॉपर मैसेज जो मेरे रिसीवर को समझ में आए। और इसको हम सेंडर क्या करते हैं? ट्रांसमिट करते हैं, मैसेज को ट्रांसफर करते हैं। अब यहाँ पे थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हम ट्रांसमिट करते हैं मैसेज टू द सेंडर, सॉरी, रिसीवर। Now next is message. Message is any verbal or non-verbal method that produces meaning in the minds of the receiver. Simply it is the meaning transferred from sender mind to receiver's mind. This happens mainly in two ways, verbal and non-verbal methods. So message is nothing but a verbal and non-verbal method, a form of message जो हम प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें मीनिंग होता है और हम ये रिसीवर के माइंड तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और मीनिंग जो है ट्रांसफर होता है फ्रॉम सेंडर्स माइंड टू द रिसीवर्स माइंड। ठीक है। देखिए जब अपने मोबाइल में कोई टेक्स्ट मैसेज आता है तो वो हमारे मोबाइल के मेमोरी में चला जाता है। दिखता हमें वो एप्लीकेशन में है या फिर डिस्प्ले में है, बट वो कहीं ना कहीं स्टोर होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कोई फोटो व्हाट्सएप के थ्रू भेजा तो आपके व्हाट्सएप के फोटो गैलरी में भी होगा, रिसीवर के भी फोटो गैलरी में होगा, जो व्हाट्सएप फोल्डर से वो बना रहेगा। अगर आप उसको कंप्यूटर में ओपन करेंगे तो इमेजेस में जाके व्हाट्सएप फोल्डर के इमेजेस में जब जाओगे तो सेंड या फिर सेंड इमेजेस होगा, सेंड इमेजेस और रिसीव्ड इमेजेस, तो अलग अलग बनेंगे। दैट मीन्स आपने जो मैसेज भेजा है और हम आपने जो मैसेज रिसीव किया है, ये सारा जो चीज़ है ये दिमाग में रहता है, मेमोरी में रहता है।
Now verbal message means written or oral messages. They are composed of words, जैसे कि न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स और लेक्चर बाय टीचर। हम लोग जो लेक्चर दे रहे हैं जहाँ पे आपको ओरल मैसेजेस भी आ रहा है और रिटन मैसेजेस भी आ रहे हैं। नॉन वर्बल मैसेजेस आर दोज कम्युनिकेटेड थ्रू आर बिहेवियर, मूवमेंट्स, एक्शंस, क्लोथ, स्टाइल ऑफ कन्वर्सेशन, पिच ऑफ द साउंड एक्सेट्रा। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमें बताता है कि किस तरीके से आप कम्युनिकेट कर रहे हो, आपका बिहेवियर कैसा है उस पर डिपेंड करता है। अगर आप क्लासरूम में बैठ के कुछ भी एक्सप्रेशन देते हो विच इज़ नॉट गुड, विच इज़ नॉट सूटेबल एट दैट मोमेंट, तो आपका बिहेवियर उस जगह के लिए सही नहीं है, और कहीं ना कहीं फिर आप में कोई एक छोटा सा एक्शन लिया जाएगा या फिर आपको अलर्ट किया जाएगा कि आर यू देयर, मेंटली यू आर प्रेजेंट हियर और ओनली फिजिकली यू आर हियर। सो ये नॉन वर्बल के थ्रू हमें पता चलता है। कुछ लोग के चलने का तरीका अलग होता है, कुछ लोगों के बैठने का तरीका अलग होता है, सो उनके मूवमेंट्स पे, उनके एक्शंस पे डिपेंड करता है। कुछ लोगों के कपड़े के बिहेवियर पे भी पता चलता है। समझिए, दिवाली है, दिवाली में आपने सैंडो और ट्रैक पैंट पहना है, इज इट द सूटेबल क्लोथ्स? नहीं। क्यों? क्योंकि फेस्टिवल सीजन है, बचपन से ही सिखाते आ रहे हैं कि अच्छा कपड़ा पहनना है, नया कपड़ा पहनना है, या फिर एटलीस्ट एक क्लीन एंड नीट क्लोथ हमें पहनना है, राइट? सो दैट्स अ मैसेज थ्रू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देन कुछ स्टाइल ऑफ कन्वर्जेशन होते हैं। अगर समझिए मैं आपको सिर्फ एक सटल वॉइस में मैं लेक्चर लूँ, हेलो दोस्तों नमस्ते, आज हम लोग सीखने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए, आई एम डूइंग अ वर्बल मैसेज हियर, मैं एक वर्बल मैसेज दे रहा हूँ आपको, बट जो स्टाइल ऑफ कन्वर्जेशन है मेरा, उससे आपको पता चलेगा कि यार देर इज नो पिच, देर इज नो अप एंड डाउन ऑफ योर वॉल्यूम्स। ठीक है? तो इससे क्या होता है, हम लोग उनके वर्बल कम्युनिकेशन से कुछ नॉन वर्बल मैसेज ले लेते हैं, एंड देन वी अंडरस्टैंड कि यार ये इंटरेस्टेड है पढ़ाने में या नहीं है, बिकॉज स्क्रीन में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्लीन, और आवाज भी एकदम सटल है, एकदम एक ही लेवल का जा रहा है, कुछ चेंज ही नहीं है आवाज में, राइट? सो कन्वर्जेशन जो होना चाहिए वो बहुत ही अट्रैक्टिव और अलग तरीके से होना चाहिए, जो हमारे सेंडर के थ्रू रिसीवर तक प्रॉपरली पहुंचे। सो ये वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेजेस के थ्रू हम लोग कम्युनिकेशन को एग्जीक्यूट करते हैं, और उसमें एक वर्बल मैसेज होता है, एक नॉन वर्बल मैसेज होता है। So what is fundamental in message construction is the agreement between sender receiver in the code used for it. If the receiver cannot identify the language or meaning of the message, the communication will be defective. So fundamental क्या है मैसेज में, मैसेज कंस्ट्रक्शन में? ये एग्रीमेंट है बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर इन द कोड। द कोड इज नथिंग बट द लैंग्वेज, इट कैन बी एनीथिंग। कोड इज नॉट योर बीएससी आईटी या फिर साइंस का कोडिंग जो आप इंजीनियरिंग में सीखते हो, सॉफ्टवेयर जब करते हो तो वो कोडिंग अलग है, दैट इज वो लैंग्वेजेस एंड वो कोड्स अलग है। यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि आपको कौन सी भाषा आती है, कौन सा साइन लैंग्वेज समझ में आता है। If the receiver cannot identify the language or meaning of the message, the communication will be defective. अगर मैं आपको हिंदी के अलावा कोई और ऐसी भाषा का इस्तेमाल करूं जो आपके समझ के बाहर है, तो that communication will be defective। वो डिफेक्टिव कम्युनिकेशन है, वो आपको नहीं समझ में आएगी, आप कुछ भी कर लो, पूरा मैसेज आपको नहीं समझ में आएगा। उसके बाद है चैनल। The channel means medium by which sender transmit the message to the receiver. Our five senses such hearing, touch, smelling, tasting, seeing or basic natural channel of human communication. Communication can be classified on the basis of five basic natural channels. तो कम्युनिकेशन जो है कुछ चैनल्स के थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं। हियरिंग, हमारे कान, टचिंग, आर palms, legs, hand palms and leg palms, smelling,
ठीक है। हम हमें जब कोई अच्छा स्मेल आता है, ठीक है, किसी के घर में कोई बिरयानी बनी हो, मटर पनीर बनी हो, फिश फ्राई हो रहा हो, तो वी अंडरस्टैंड, वी गेट कम्युनिकेटेड कि आज किसी न किसी के घर में तो कुछ बना है। सो स्मेलिंग से भी कम्युनिकेशन होता है। टेस्ट, जब हम कुछ खाते हैं तो हमें कुछ कम्युनिकेशन होता है कि ये चीज अच्छा है, ये बुरा है, खट्टा है, मीठा है। सीइंग, देखने से भी हमें एक बेसिक कम्युनिकेशन पता चलता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। अब ये जब पांच सेंसेस है, उसके बेस पे एक कुछ कम्युनिकेशन के क्लासिफिकेशन भी हुए हैं। तो ये क्लासिफिकेशन क्या क्या है? जब हम कम्युनिकेशन बाय टच और टेस्ट करते हैं, राइट, कुछ चीजों को टच करते हैं या फिर उन्हें टेस्ट करते हैं, तो वो हो गया टैक्टाइल कम्युनिकेशन। ठीक है, टैक्टाइल। अगर हम बाय स्मेल कम्युनिकेट करते हैं तो ऑल्फैक्टरी। एनिमल्स जो है, डॉग्स एंड कैट्स, या फिर जो भी एनिमल्स बेसिकली रहते हैं चार पैरों वाले, वो ऑल्फैक्टरी कम्युनिकेशन करते हैं, ऑल्फैक्टरी, राइट। देन साउंड वेव्स जब हम लोग देते हैं तो ऑडियो कम्युनिकेशन होता है, और कुछ विजुअल एलिमेंट्स या प्रॉपर्टीज हम दिखाते हैं तो वो विजुअल होता है। तो जब ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है तो यहाँ पे दो तरीके का कम्युनिकेशन है, ठीक है। ये है ऑडियो कम्युनिकेशन एंड दूसरा है वीडियो कम्युनिकेशन, दैट इज विजुअल कम्युनिकेशन। वी यूज ऑन एनी टेक्निकली डेवलप्ड मीडियम। हम कोई भी टेक्निकली डेवलप्ड मीडियम ले लें जिसके मदद से हम ये फाइव सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब वन और मोर ऑफ दिस फाइव सेंसेस आर यूज्ड जब हम ये कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो टेलीविजन देखते हैं तो आंख और कान चालू रहते हैं, न्यूज़पेपर रहता है तो आंख और हमारी जो माइंड है वो चालू रहती है। बुक्स जब हम लेते हैं तो अगेन हम लोग रीड करते हैं, ठीक है। सो ये क्लासिफिकेशन के थ्रू हम कर सकते हैं। सिमिलरली सेंडर यूजेस वन और मोर चैनल्स टू मैक्सिमाइज द कम्युनिकेशन इफेक्ट। सेंडर क्या करता है, इनमें से, इन पांच में से एक से ज्यादा चैनल्स का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मल्टीमीडिया क्लासरूम वेयर टीचर्स यूजेस प्रोजेक्टर। ठीक है, मल्टीमीडिया क्लासरूम में देखिए चैनल्स क्या क्या है। प्रोजेक्टर यूज करते हैं देखने के लिए, जो डिजिटल या मूविंग इमेजेस दिखाते हैं। ब्लैक बोर्ड हमें टेक्स्ट मैसेज के लिए देता है। लेक्चर्स ओरली जो हमें बताते हैं वो। देन गेस्चर्स, साइन लैंग्वेजेस और साइन एक्सेट्रा। ये सारी चीजें हमें एक साथ, एक के बाद एक, बैक टू बैक कुछ ना कुछ तरीके से नया नया मैसेज हमें मिलता है। रिसीवर क्या है? आइडिया रिसीविंग एंड इन कम्युनिकेशन प्रोसेस इज कॉल्ड रिसीवर। रिसीवर वो है जहाँ पे एक आइडिया जो है कम्युनिकेशन का वो खत्म हो जाता है, मिल जाता है किसी इंसान। Person or thing may be at the receiving end. The receiver's role is as important as a sender's role. तो ये रिसीवर का रोल जितना है उतना ही इम्पोर्टेंट है सेंडर का रोल, और जितना इम्पोर्टेंट सेंडर का रोल है उतना ही इम्पोर्टेंट रिसीवर का रोल है। As in the case of sender, receiver has also three roles to play. जैसे सेंडर्स के पास तीन फंक्शंस थे, वैसे ही रिसीवर के पास तीन रोल्स है प्ले करने के लिए। एक, तो रिसीव करेंगे मैसेज को। सेकेंड, टू डिकोड द मैसेज। अब डिकोडिंग क्या है? इट इज सेम एज एनकोडिंग। जब हम एनकोड करते हैं दैट मीन्स वी आर कंस्ट्रक्टिंग अ मैसेज जो हमें भी समझ में आएगा, रिसीवर को भी समझ में आएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ मैसेज कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसे एनकोड करते हैं और रिसीवर को डिकोड करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, दो लोग खड़े हैं, एक्स जिनको हिंदी आती है और वाई जिनको मराठी आती है, लेकिन समझते दोनों एक दूसरे की भाषा है बट बोल नहीं पाते। तो हिंदी पर्सन ने कहा कि कल मैं कॉलेज जा रहा हूँ एडमिशन के लिए। तो मराठी स्टूडेंट को समझ में आ गया कि वो जा रहा है कॉलेज में एडमिशन लेने। तो ये कहेंगे, जाताना मला पण घेऊन जा, मतलब जाते टाइम मुझे भी लेके जा। सो एनकोडिंग एंड डिकोडिंग हुआ है। किसी एक भाषा में उन्होंने बताया, मैंने समझा, मैंने अपने भाषा में उसे कन्वर्ट किया और फिर मैंने रिप्लाई किया। सो डिकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग अ मैसेज फ्रॉम अ कोड एंड इंटरप्रेटिंग। हम क्या करते हैं? डिकोड करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसे इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। फॉर दिस, sender and receiver should have knowledge about the code.
नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ए फॉर एप्पल नहीं पता है तो इंग्लिश शायद ही मुश्किल तरीके से आपको समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन वो कोड लैंग्वेज कुछ भी हो, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, साइन लैंग्वेज हो, वर्बल हो, रिटर्न हो, कुछ भी हो, आपको अपने सेंडर को समझ में आना चाहिए और रिसीवर को भी समझ में आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई डॉक्टर है, वो एक हमें प्रिस्क्रिप्शन नोट लिख कर देते हैं कि आपको क्या क्या दवा खाना है, तो सिर्फ और सिर्फ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को ही समझ में आता है, और हमारे जो मेडिकल स्टोर है वहाँ पे जो काम करते हैं उनको समझ में आता है। मतलब वो जो लैंग्वेज है हमारे सर के बाउंस में है, हमें कुछ समझ में नहीं आता है। हम बस हो जाते हैं, भैया ये 3 नंबर वाला गोली देना, 4 नंबर वाला गोली देना, 1 नंबर वाला डॉक्टर ने दिया है, दैट्स इट। हम नाम नहीं लेते, पैरासीटामोल, सिनारेस्ट, ये हम नाम नहीं लेते बिकॉज वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वो क्या लिखा है, वी डोंट अंडरस्टैंड। तो ये है डी कोडिंग एंड एनकोडिंग। एंड थर्ड रोल क्या है, टू रिस्पॉन्ड टू द मैसेज थ्रू फीडबैक। अगर आपको कोई मैसेज समझ में आ रहा है तो आप रिस्पॉन्ड करते हो, ठीक है। जब आप रिस्पॉन्ड करते हो दैट मीन्स आपको मैसेज समझ में आया है। अब ये वीडियो देखने के बाद आप मुझे रिस्पॉन्ड करोगे कैसे? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, या फिर मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करोगे और बताओगे कि सर एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन हमें समझ में आया, या फिर नहीं आया, या फिर सर ये एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं समझा सर, क्या है इसका मीनिंग, राइट। तो आप ये कर सकते हो, मैसेज मुझे दे सकते हो, दैट मीन्स आपको समझ में आया तो समझेगा हाँ कि पूरा समझा है। अगर आपने क्वेरी निकाला तो मुझे समझ में आएगा कि ओके मुझे यहाँ पे भी ध्यान देना है, और इस तरीके से और मुझे अपने लेक्चर्स को डेवलप करना है, राइट। सो योर फीडबैक इज इम्पोर्टेंट, और वो शायद आप इस वीडियो देखने के बाद मुझे दोगे किसी न किसी तरीके से। So receiver may be audience watching movies, persons listening to music, student hearing a lecture, or computer getting an email from a remote server. So receiver कुछ भी या कोई भी हो सकता है, इंसान हो सकता है और एक मशीन भी हो सकता है। So रिसीवर में एक ऑडियंस होती है, वॉच मूवी वॉच करती है, म्यूजिक सुनते हैं हम लोग, आप लोग लेक्चर सुनते हो स्टूडेंट्स, और कंप्यूटर को ईमेल मिलता है, ये रिसीवर है। Communication fails or remains faulty when message is rejected or misinterpreted by the receiver. Communication fail हो जाता है या faulty हो जाता है जब कोई भी मैसेज को रिजेक्ट किया जाता है या फिर गलत तरीके से समझा जाता है, बिकॉज मेरा कहने का तरीका वो नहीं था, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, लेकिन मुझे गलत समझा गया है, ठीक है। वो मैसेज को तोड़ मरोड़ के दिखाया गया है, ये जो सेंटेंस है हम न्यूज में बहुत सुनते हैं कि मेरे मैसेज को बहुत तोड़ तोड़ मरोड़ के दिखाया गया है। सो मिस इंटरप्रिटेशन, ठीक है, गलत तरीके का उसका अब मीनिंग निकालना या फिर ओरिजिनल मैसेज को छोड़ के कुछ और मीनिंग निकालना। सो फीडबैक, information or message that is fed back to the source is called feedback. Information या मैसेज जो रिटर्न बैक फीडिंग देते हैं उसको बोलते हैं फीडबैक। If you get clapping for your singing, clapping is the feedback. Question raised by student in a classroom for more information is another example for feedback. So गाना गाया किसी ने, कोई स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा है, किसी ने अच्छा लेक्चर दिया तो आप लोग तालियां बजाते हो, खुश हो जाते हो। सो योर रिएक्शन बिकम्स द फीडबैक। फीडबैक ओरिजिनेटेड either from the source own message is called सेल्फ फीडबैक। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि फीडबैक सोर्स के तरफ से भी आता है। समझिए मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ और फिर मैंने कुछ बताया एंड देन आई से कि ये सही था क्या, राइट। तो जब मैं जो मैसेज सेंड कर रहा हूँ उसी ने ही क्वेश्चन उठाए, तो ये है सेल्फ फीडबैक। लोगों को पूछते हैं कि मैंने जो बोला वो सही था क्या, क्या मुझे वो बोलना चाहिए था उसको कि नहीं बोलना चाहिए था, राइट। सो एग्जाम्पल है यहाँ पे, व्हेन यू टॉक टू समबडी यू हियर योरसेल्फ एंड वैल्यूएट योर टोन, पिच एक्सेट्रा। आप किसी से बात करते हो और आप वैल्यूएट करते हो आपके टोन को, आपके पिच को, एंड देन दैट बिकम्स योर सेल्फ फीडबैक। Sometime you may think that you could have sharpened or softened your tone or pitch or text because of your own feedback. कभी कभी हम हमारे फीडबैक के हिसाब से
हमारी आवाज के टोन को सॉफ्ट करते हैं, शार्प करते हैं और उसके पिच को हाई करते हैं और पिच को लो करते हैं। Another type of feedback is that originated from the receiver. It may be in the form of question, applause, puzzle, loop, etc. तो रिसीवर भी हमें फीडबैक देते हैं। ठीक है, पहले सेल्फ फीडबैक की बात की हमने और अब हम रिसीवर के तरफ से आने वाले फीडबैक की बात करते हैं। ये कोई क्वेश्चन हो सकता है, अप्लॉज हो सकता है, कोई पजल्ड लुक मतलब समझा नहीं ऐसा वाला लुक भी हो सकता है। फीडबैक में भी नेगेटिव और पॉजिटिव, इमीडिएट और डिले। फीडबैक नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। देखिए, जरूरी नहीं कि आप इस वीडियो देखने के बाद मुझे बोले सर बहुत अच्छा लगा। ऐसा भी हो सकता है, कुछ लोग बोल सकते हैं सर बहुत लेंदी वीडियो था, बोर हो गए सर, छोटा छोटा वीडियोस बनाओ 10-15 मिनट का। सो ये आप लोगों का फीडबैक हो सकता है। एक हो सकता है सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर, आप और लंबे लंबे वीडियोस बनाओ। ये एक तरीके का फीडबैक हो सकता है। इमीडिएटली हो सकता है आप वीडियो देखें, वीडियो देखने के बाद तुरंत आपने लाइक बटन दबाया, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी किया और फिर बाद में नीचे कमेंट भी किया, सर बहुत अच्छा था वीडियो, सर बहुत अच्छा था वीडियो। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि सर आप आज देख रहे हो, 2 दिन सोचा आपने कि करूँ लाइक करूँ, सर को कुछ दूँ फीडबैक, नहीं जाने दो, नहीं देते, क्या बोलेंगे सर, कुछ भी कैसा मैं बोल सकता है। 2 दिन निकल गए, 4 दिन निकल गए, छठे दिन आपने सोचा नहीं, सब लोग दे रहे हैं तो मुझे भी फीडबैक देना पड़ेगा। तो ये जब 6 दिन बाद आप फीडबैक देते हो, दैट्स अ डिलेड फीडबैक, डिले किया है आपने। Receiver's indication to the sender that the message was not received well is called negative feedback. Example, look of indifference, rejection, boredom may be considered as negative feedback. So receiver भी feedback दे सकते हैं, उनको मैसेज समझ में नहीं आया या फिर उनको मैसेज पहुंचा नहीं, ये नेगेटिव फीडबैक है। Receiver's favorable response like acceptance, applause, etc. are positive feedback. So receiver के लिए जब favorable response आता है तो it becomes an acceptance and applauses, जो positive feedback में count होता है। Feedback at the time of communication itself or just after it is immediate feedback. तुरंत जब आप फीडबैक देते हो ऑन द स्पॉट, दैट्स इमीडिएट फीडबैक। कुछ देर बाद, कुछ समय बाद आप फीडबैक देते हो तो वो डिलेड फीडबैक है। नॉइस इज नथिंग बट द बैरियर टू द कम्युनिकेशन या फिर डिस्टर्बेंस टू द कम्युनिकेशन। नॉइस और कम्युनिकेशन बैरियर इज एनीथिंग दैट डिस्टॉर्ट्स मैसेज, मैसेज को खराब करते हैं। नॉइस में बी ओरिजिनेटेड इन एनी ऑफ द कंपोनेंट कम्युनिकेशन लाइक सोर्स, मैसेज, चैनल, कॉन्टेक्स्ट, रिसीवर एक्सेट्रा। Noise is present where there is difference between the message sent and received. Communication is not possible without noise, but its effect may be reduced through various methods such as using good grammar, clear voice, simple language, quality signal, etc. So noise is everywhere. जब हम लोग ये components elements की बात करते हैं तो हर element में noise है। अब ये नॉइस जो है मैसेज को डिस्टॉर्ट करता है, मैसेज में डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। कभी कभी सेंडर की तरफ से भी नॉइस होता है, डिस्टॉर्ट होते हैं मैसेज, रिसीवर की तरफ से भी डिस्टॉर्ट होते हैं। सो कम्युनिकेशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट नॉइस। बिना नॉइस के कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ऐसा कोई नहीं है इंसान जिनको कोई डिस्टरबेंस ना हो। अगर मैं अभी लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बाजू से जेसीबी चली जाती है, कोई बड़ा ट्रक चले जाता है, हॉर्न बजाते रहते हैं, तो वो आवाज डिस्टर्ब कर रही है आपको, दैट्स अ नॉइस। मैं एक मैसेज देने का कोशिश कर रहा हूँ और बाजू से कुछ और आवाज आ रही है। नॉइस इज ऑफ डिफरेंट टाइप डिपेंडिंग ऑन द नेचर एंड रीजन ऑफ द डिस्टॉर्शन। नॉइस के अलग अलग टाइप्स है जो डिपेंड करता है उनके नेचर और उनके रीजंस पे। सबसे पहले साइकोलॉजिकल नॉइस, any communication error due to the psychological reasons, मतलब fearful audience can't enjoy the musical program। कोई एक ऑडियंस है जिनको आवाज से बहुत डर लगता है या फिर अंधेरे से डर लगता है, तो वो साइकोलॉजिकल नॉइस है उनके दिमाग में एंड वो निकालना बहुत जरूरी है, अदरवाइज बीइंग एन ऑडियंस वो प्रोग्राम एंजॉय नहीं कर पाएंगे। सिमेंटिक नॉइस, problems in communication, language related problems in communication, poor grammar, complex sentence structure,
rare vocabulary. So these are semantic noises. Contextual noise if communication takes place in inappropriate time or place. Message is not conveyed well. तो ये है कॉन्टेक्सचुअल नॉइस, मतलब कम्युनिकेशन हमें समझा नहीं, गलत समय में गलत चीज बोल दिया आपने। विशिंग कॉम्प्लीमेंट ड्यूरिंग फ्यूनरल फंक्शन, किसी की डेथ हो गई और आप उन्हें कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, इज दैट राइट? नहीं, दैट्स नॉट राइट। आप वहां पे जाके कॉन्डोलेंसेस दो, शांत रहो, ओम शांति बोलकर आ जाओ। दैट्स द better way of communication at that particular situation. Channel noise, medium related communication barriers, poor signal affecting picture clarity of television. So मीडियम रिलेटेड बैरियर्स भी हो सकते हैं। मोबाइल का पुअर कनेक्शन हो तो नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम में हमें वीडियोस ठीक से नहीं दिखेंगे, यूट्यूब में वीडियोस हमें बफर होते हुए दिखेंगे। सो दैट्स अ नॉइस, चैनल नॉइस। Context communication takes place in context. At times it's noticeable and other times it's not. In other words, time, place, culture, physical and social condition and psychology of the participants are more important in determining communication effect. जब हम कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, कम्युनिकेशन इफेक्ट्स की बात करते हैं, तो जो वर्ड्स का इस्तेमाल होता है, जो टाइम, जगह है, कल्चर, फिजिकल एंड सोशल कंडीशन और साइकोलॉजी जो पार्टिसिपेंट का होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। If we try to interpret a message out of its context, we may get an entirely different meaning which may result in communication error. अगर मैं आपको ये वीडियो सब्जेक्ट ओरिएंटेड, सिलेबस ओरिएंटेड, आपके पढ़ाई के ही लिए बना रहा हूँ और आप लोग पढ़ाई के साथ कुछ और नया मैसेज उससे निकालते हो कि सर आप जो पढ़ा रहे हो उससे मेरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रहा है, बिकॉज कम्युनिकेशन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपने बताई जो मुझे डेवलप करने में मदद हुई। ठीक है, तो वे ऑफ कम्युनिकेशन हुआ, लैंग्वेज कौन सा यूज़ करना है किसको देखकर वो समझ में आया, चैनल्स क्या क्या यूज़ करना है वो समझ में आया। तो आपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया इसे, बट मैंने सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ाया था। सो दिस इज द कॉन्टेक्स्ट। रूल्स एंड रूल्स आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स रिलेटेड टू कम्युनिकेशन कॉन्टेक्स्ट। रूल और रोल दो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है। अगर आप रूल फॉलो नहीं करोगे तो आपका कम्युनिकेशन ठीक से नहीं रहेगा। देखिए, अगर इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको कोई भी ऐसा तरीके से बताऊं जो रूल्स में फिट नहीं होता है, समझिए मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ। अरे देखो, रूल्स आर द नॉर्म्स वी हैव टू फॉलो while communicating in different situations. For example, our communication behavior is different when we are in classroom, market, or prayer hall, depending on the rule the situation demands. Is that a particular or a perfect way to deliver lecture? No, because rule क्या कहता है, when you deliver a lecture you have to be professional, you have to understand कि किस तरीके से आपको पढ़ाना है। सो वी हैव टू फॉलो वाइल कम्युनिकेटिंग इन डिफरेंट सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशन में। यही जिस तरीके का एग्जांपल मैंने दिया है वो मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ बैठ के बात करूँ तो दैट्स अ डिफरेंट वे। इट डजेंट मैटर कि आप कैसे बात कर रहे हो, यू हैव टू कम्युनिकेट। बट बीइंग अ प्रोफेशनल and being a professional teacher, that matters a lot. So rules are important. Our communication behavior is different when we are in the classroom, marketplace, prayer hall, depending on the rules the situation demands, right? So मुझे एटलीस्ट आपके सामने नीट एंड क्लीन भाषा का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। Roles are the character or part each participant in communication has to play. रोल जो है पार्टिसिपेंट को प्ले करना है कम्युनिकेशन के दौर पे। फॉर एग्जांपल, इन फैमिली कम्युनिकेशन सिचुएशन फादर प्लेज अ लीडर्स रोल, फैमिली में लीडर का रोल वो प्ले करते हैं। इन क्लासरूम स्टूडेंट्स प्ले द रिसीवर्स रोल, स्टूडेंट रिसीवर्स का रोल प्ले करते हैं। सो एवरीवन हैज देयर ओन रोल्स एज अ रिसीवर और एज अ सेंडर। इफेक्ट, व्हाई डू वी कम्युनिकेट? इट इज अ फंडामेंटल क्वेश्चन। क्यों कम्युनिकेट करते हैं?
उसका आंसर है टू मेक सम इफेक्ट ऑन द रिसीवर इज द आंसर। मतलब अगर मैं ये लेक्चर बना रहा हूँ तो आप में कुछ ना कुछ इफेक्ट आ रहा है, नॉलेज एक्विजिशन हो रहा है, आपको कुछ नया चीज समझ में आ रहा है। इफेक्ट इज कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट ऑफ कम्युनिकेशन। ये कॉन्सिक्वेंस भी हो सकता है या फिर कम्युनिकेशन का रिजल्ट भी हो सकता है। एवरी कम्युनिकेशन एक्ट्स मेक सम इफेक्ट ऑन द पर्सन और पर्सन्स। हर एक कम्युनिकेशन कुछ इफेक्ट देता है, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। कम्युनिकेशन इज सेड टू बी सक्सेस व्हेन वी अचीव द इंटेंडेड इफेक्ट। अगर हमने जो सोचा, हमने जो मैसेज कंस्ट्रक्ट किया, जो कॉन्टेक्स्ट था हमारा, वो अगर एज इट इज पहुंचा तो वहां पे कम्युनिकेशन का सक्सेस हुआ। कम्युनिकेशन अफेक्ट्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। कम्युनिकेशन के अफेक्ट्स तीन तरीके के हैं। कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड बिहेवियरल। कॉग्निटिव में द सीक्वेंस टेक्स प्लेस इन द रिसीवर्स इंटेलिजेंस ड्यू टू कम्युनिकेशन। कॉग्निटिव यानी साइकोलॉजिकल, जो आपके इंटेलिजेंस में वो सीक्वेंस बैठ जाता है कि सामने वाला कहना क्या चाह रहा है, जहाँ पर नॉलेज एक्विजिशन होता है। अफेक्टिव कॉन्सिक्वेंसेस अकर्ड इन द इमोशंस इन द पर्सन्स ड्यू टू कम्युनिकेशन। उनके इमोशंस में इम्पैक्ट होता है तो वो अफेक्टिव है। इसलिए कुछ लोगों को कोई भी खबर देने से पहले बिठाया जाता है और धीरे से ही बताया जाता है, एक्साइटमेंट में नहीं बताया जाता है कि अरे वो तो निकल लिए। सो अफेक्टिव है, बहुत इम्पैक्टफुल है, वो इमोशंस के साथ कुछ ना कुछ कनेक्टेड है वो। बिहेवियरल इफेक्ट, चेंज इन द रिसीवर्स बिहेवियर और एक्शंस ड्यू टू कम्युनिकेशन। सो बिहेवियर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो कम्युनिकेशन के हिसाब से वो बिहेवियर और एक्शन जो है चेंज होते रहते हैं। पॉलिटिकल कैंपेन, चेंज इन पीपल्स वोटिंग बिहेवियर और परचेजिंग प्रोडक्ट इंस्पायर्ड बाय द एडवर्टाइजमेंट्स। ये है आपके लिए एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, जहाँ पे ये सेंडर है, ये डिवाइस के थ्रू मैसेज सेंड कर रही है, यहाँ पे ये मैडम रिसीवर है, इस डिवाइस के थ्रू मैसेज रिसीव हो रहा है और ये मैसेज है मूवी स्टार्ट्स एट 9, कैन यू ड्राइव अस। तो शी इज सेइंग, ये मैडम जी बोल रहे हैं कि मूवी जो है 9 बजे चालू होगा, क्या आप हमें वहां तक छोड़ दोगे, क्या हमें वहां पे लेकर जा सकते हो। तो ये बोलती है या बी देयर बाय 8:30। ओके, वहां पे मैं 8:30 तक रहूंगी। तो दिस इज द मैसेज, दिस इज द feedback. Thank you so much for watching. Keep making notes, keep studying. Bye bye.